अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओहम्स। हम लोगों ने आज स्टार्ट करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेट की थ्योरी 2। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है ओहम्स लॉ। ओके, लास्ट जो सीरीज बनाई थी वो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1 पर बनाई थी और ग्रिफ्स की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। तो इन टॉपिक्स पर आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह रहमान बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल यही टॉपिक्स लिखे हैं, तो इससे नेक्स्ट टॉपिक्स भी हैं जो अभी लिखे नहीं हैं, तो उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें जो ओहम्स लॉ है, इसको हम ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में हर फिजिक्स क्लास में स्टडी करते हैं। ओहम लॉ की इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। ओके, यानी कि जो हमारे पास V है, ये हमारे पास क्या है? वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर होता है हमारे पास। और I क्या हमारे पास? करंट होता है जो कि फ्लो कर रहा है कंडक्टर में। और जो हमारे पास R होता है, ये रेजिस्टेंस होता है जो कि कंडक्टर प्रोवाइड कर रहा होता है करंट के फ्लो में। अब जो इसकी डेफिनेशन है क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्ट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, कि जो डायरेक्ट करंट की स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के इसके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके रेजिस्टेंस। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ओहम लॉ को हम तीन फॉर्म में लिख सकते हैं। एक हमारे पास ये है V इज इक्वल टू आई आर, एक हमारे पास क्या है? I इज इक्वल टू V ओवर आर, और तीसरी फॉर्म क्या है? R इज इक्वल टू V ओवर आर। तो बेसिकली जो हमारे पास है इसकी ये है हमारे पास कि जो डायरेक्ट करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रेजिस्टेंस के, V ओवर आर। ये हमारे पास कांस्टेंट होता है, और सॉरी ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, और ये हमारे पास इधर एज इसको हम ले रहे हैं कांस्टेंट के तौर पर। अब यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि ओहम लॉ को हम बार बार क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सर्किट को डिस्क्राइब करता है। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज और करंट को आपस में रिलेट करता है विद द रेजिस्टेंस। ओके, ये रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज और करंट को रिलेट करता है, इसलिए ये ओहम लॉ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब हम ग्रिफ्स की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हमने जो बुक ग्रिफ्स की बुक है सिर्फ उसी पर जो इक्वेशन लिखी है उसी को हम फॉलो करके अपने वीडियो को कंप्लीट करेंगे। डन हो गया। तो बुक पर जो सबसे पहली इक्वेशन लिखी हुई है, अगर अदरवाइज हम इस पर बात करना चाहिए तो काफ़ी बात कर सकते हैं, लेकिन हमने बुक के अकॉर्डिंग चलना है। वो हमारे पास ये है, पहले जो इक्वेशन लिखी हुई है बुक पर, कि अगर हमें सर्किट में लूप में करंट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए सबसे लाजमी बात क्या है कि हमें चार्जेस को पुश करना पड़ेगा, चार्ज को मूव करना पड़ेगा। ओके, तो अब ये इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है हमारे पास। जिस तरह हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ होता है ना, एफ इज इक्वल टू ए होता है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाता है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। या फिर अगर हम बात करें जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वायर है, ये लूप है, उसमें जब हम चार्जेस को पुश करते हैं तब भी करंट प्रोड्यूस होता है, तो इसे हम कह सकते हैं जो होता है पुशिंग ऑफ चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। हमारे पास हम ये कह सकते हैं। ओके, तो जब पुशिंग ऑफ चार्जेस ही नहीं होगी यानी कि, तो फिर करंट कैसे प्रोड्यूस होगा? तो इसको मद्देनजर रखते हमने ये लिखा हुआ है। ओके, अब जो हमारे पास इधर ये जो J है, ये हमारे पास करंट डेंसिटी है, जो कि करंट पर यूनिट एरिया है जो क्रॉस सेक्शन में से पास हो रहा है। J क्या है? करंट डेंसिटी है, जो कि करंट पर यूनिट एरिया है जो कि क्रॉस सेक्शन में से पास हो रही है। और F के हमारे पास का फोर्स पर यूनिट चार्ज है। इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स पर यूनिट चार्ज होगी तब ही हमारे पास जो करंट होगा वो प्रोड्यूस होगा। तो इसको खत्म करते हैं तो मेरे पास ये कांस्टेंट आ जाता है, और ये मेरे पास जो कांस्टेंट होता है ये इसको हम इंपीरिकल कांस्टेंट कहते हैं, या इसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, करंट कितना और कितनी स्पीड से मूव करेगा, करंट मटेरियल के नीचे पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सुपर कंडक्टर है, जो अच्छा कंडक्टर है, अगर उसकी हम बात करें तो उसमें हमारे पास इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, यानी कि इसका मतलब रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होती है कंडक्टर में, जो अच्छा मेटल होता है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू बहुत जीरो हो तो हमारे पास इंसुलेटर बन जाता है। ओके, तो इसको हम जो रिलेट करते हैं वो हमारे पास रो ओवर 1 ओवर ये एप्सिलॉन होता है। सॉरी, ये इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इन मैग्नेटोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं इसको, जो मेरे पास होता है इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज।
डन हो गया। सरफेस चार्ज को हम कहते हैं, तो ये रो हमारे पास होती है, तो इसके साथ ये रेजिस्टिविटी होती है हमारे पास। डन हो गया। अब जो प्रिंसिपल है वो हमें क्या कहता है कि जब हम चार्जेस को मूव करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। अब जो चार्जेस को मूव कराने के लिए हम फोर्स लगाते हैं, वो केमिकल फोर्स भी हो सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकती है, और ट्रेंड फोर्स भी हो सकती है। लेकिन इस टॉपिक में ओहम लॉ में हम जो कौन सी फोर्स लेते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रो देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रो अलग है, मैग्नेटिक अलग है। जिस तरह हमारे पास लोरेंट्ज फोर्स होती है ना, लोरेंट्ज फोर्स में क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होती है प्लस मैग्नेटिक फोर्स होती है। ओके, यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये हमारे पास लोरेंट्ज फोर्स, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी है और मैग्नेटिक फोर्स भी है। इसी तरह जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है, और उसको अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। ये हमारे पास प्लस वी क्रॉस बी है, ऐसे ही है। अब चूंकि इस यहाँ जो मेरे पास होता है स्पीड कम होती है, स्मॉल होती है, वेलोसिटी होती है लो होती है, करंट की जो स्पीड है वो कम होती है, इसलिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं। जो इक्वल टू सरफेस एरिया ये आ जाता है हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है, ओहम लॉ है स्पेशल टाइप, यानी कि ओहम लॉ की हमारे पास ये स्पेशल टाइप है। एक्चुअली हमारे पास जो फेमस इक्वेशन है वो हमारे पास ओहम लॉ की ये है, और उसके बाद जो स्पेशल टाइप है हमारे पास ये है। डन हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेट में। अगर हम बात करें कि जब हमारे पास स्टेशनरी चार्जेस होते हैं, यानी कि जब चार्जेस साकिन होते हैं, मूव नहीं करते, तो हमारे पास जो करंट डेंसिटी नहीं होगी। जब चार्जेस ही नहीं मूव करें तो हमारे पास करंट डेंसिटी जीरो होगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये ई भी हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। अब जो मेरे पास परफेक्ट कंडक्टर होते हैं उसमें जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। क्यों? क्योंकि जो अच्छे कंडक्टर होते हैं, अच्छे मैटर होते हैं, उसमें करंट बहुत जल्दी प्रोड्यूस करता है, 100% प्रोड्यूस करता है, यानी कि हम कहते हैं। तो उसमें जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होती है, कंडक्टिविटी क्योंकि 100% होती है उधर। तो अब ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब देखें जो हम वहाँ एसी रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं तो उसमें कॉपर ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखें ना, एक एसी जो मेरे पास है 60,000 का है और एक एसी 40,000 का है, तो इन दोनों फ़र्क है ना। तो फ़र्क क्या है कि मटेरियल का फ़र्क है। अगर कॉपर है, कॉपर क्योंकि जो मेरे पास कॉपर होता है या कॉपर जो भी है, इसमें जो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट 100% इक्वल होती है, ऑलमोस्ट, यानी कि ये अच्छी मेटल है, अच्छी कंडक्टर है। जब हम छोटी सी माइनर सी फोर्स लगाते हैं तो इसमें जो करंट है वो जल्दी से प्रोड्यूस करना हो जाता है, और ये महंगी भी होती है। ये इसी की बुनियाद पर ये महंगा होता है इसी, और ये हमारे पास सस्ता होता है। लेकिन हम कॉपर के साथ कुछ और मिक्सअप करके चीज़ें लगा देते हैं, इसलिए इसका रेट कम हो जाता है हमारे पास। डन हो गया। तो लिहाजा ये 2-3 इक्वेशन लिखी हुई थी। तो अगर हमारे पास अच्छा परफेक्ट कंडक्टर है, अच्छी मेटल है, तो उसमें पास जे की वैल्यू जीरो होती है और ई की वैल्यू जीरो होती है। और ई किसकी इक्वल होता है हम जानते हैं, इस से देखें ये इसकी इक्वल होती है हमारे पास ई। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक। अगर हम बात करें जो ओहम लॉ की ये इक्वेशन, जो ओहम लॉ का सबसे पहला कंसेप्ट दिया था वो जॉर्ज सिमोन ओहम ने दिया था। ओके, तो खैर ये हमारे पास टॉपिक इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहते। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।